अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग विद लैबा एंड वेलकम टू हैकाथॉन डे 2। आज हम इस हवाले पे बात करेंगे कि डे 2 पे हमें क्या वर्किंग करनी है। एंड सबसे मेरा मेन रीज़न यही है वीडियो बनाने का कि मैं आप लोग को थोड़ा इस हवाले से गाइड करूं। देखें, आप किसी की भी वीडियो देखें, प्लीज़ प्लीज़ आई रिक्वेस्ट इट, आप किसी का कॉपी पेस्ट नहीं करें। सबसे पहली बात, आज जैसे डे 1 का काम तो वो भी पेंसिल और इसका था, इसमें भी नहीं करें। आज का भी इसी तरीके का, तो इसमें भी किसी का कॉपी पेस्ट नहीं करना है। सबसे पहली बात, ये पहला पॉइंट आप लिख लें कि आपने किसी का कॉपी पेस्ट नहीं करना है। सेकंड पॉइंट, आपने क्या करना है कि किसी भी अगर आप यूट्यूबर की वीडियो देखते हैं तो आपने सबसे पहले देखना है यार ये बंदा सही है, कह रहा है या नहीं कह रहा है। तो आपने इस तरह नहीं कि किसी का यूट्यूबर का उठाया और लिख लिया, या किसी भी मतलब अपने साथ फ्रेंड वगैरह का लाइक उठाया देखा और वैसे ही लिख लिया। तो आप डॉक्यूमेंट को समझना है। अच्छा, ग्रुप में कल इस तरह हुआ कि सब कह रहे यार तुम अपना दिखा दो, तुम दे दो, तुम लिख दो। मतलब यार कुछ भी कोड थोड़ी है जो यार दे दो ज़रा सा पेस्ट कर लेंगे, मतलब ऐसे नहीं होता। मजाक करी थी, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था बिल्कुल भी। सर बहुत ज़्यादा हमसे डिसअपॉइंट हुए। सर ने मतलब एक तरह से मजबूर होके सेकंड अनाउंसमेंट करी दी कि 95 स्टूडेंट फेल हो रहे हैं, तो आप अगेन अपडेट करें अपना इस तरह का पोस्ट वगैरह। काफ़ी लोगों ने अपडेट भी करी और काफ़ी लोगों ने दोबारा अगेन बनाई। क्यों, रीज़न क्या था? क्योंकि उन्होंने आई थिंक यूट्यूबर्स को एक दूसरे को फॉलो किया, या यूट्यूबर को मुझे नहीं पता, लेकिन एक यूट्यूबर की मैंने वीडियो देखी, स्टूडेंट ही है वो भी, ठीक है, हम जैसे। लेकिन उन्होंने क्या करा, एक डॉक्यूमेंट को लिया, उसको रीड करा, ठीक है, मतलब रीड करके दिखाया, अच्छा एक्सप्लेन किया था। लेकिन देखें डेटा स्कीमा उनका ज़्यादा खास नहीं था। उन्होंने सबसे पहली बात है क्वेश्चन आंसर जो सर ने कहा था सॉल्व करें प्रॉब्लम को पॉइंट वाइज, सर ने एक बताया था, एग्जाम्पल दी थी। उन्होंने क्या करा, एक लाइन का क्वेश्चन है तो दूसरी लाइन को उन्होंने आंसर लिख दिया, ये लो बेटा 5 क्लास के स्टूडेंट लोग छाप दो। उन्होंने साफ डॉक्यूमेंट रख के लैपटॉप पे आप बोल लो यार, मतलब कि आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, बस थोड़ी थोड़ी आप चेंजिंग कर लीजिएगा तो आपका हैकाथॉन समझे हो गया ये डे 1 का। देखा यार क्या वीडियो है, मतलब देखें बहुत इजी मेथड था, आपने लिख लिया, आई थिंक आप पास भी हो जाओ। लेकिन बात ये है ना, आपकी इस तरह माइंड कैसे अभी से आपका बनेगा। आपने एक मार्केट प्लेस बनाना है लाइक दराज, अमेजोन, तो आपने जिस तरह का बनाना है उसमें क्या फंक्शनैलिटी आपको बाद में ऐड करनी है। और सबसे पहली बात ये आप दिमाग में रखें कि किसी भी टाइप का आप मार्केट प्लेस बना रहे हैं, उस मार्केट प्लेस को आप जाके विजिट करें, नेट पर सर्च करें। जैसे मेरी थी जनरल ई कॉमर्स ना, मतलब मेरी नाइक की शूज़ की थी समझे टेम्पलेट, तो ई कॉमर्स में आता है। तो मैंने ई कॉमर्स बहुत सारी वेबसाइट को देखा, विजिट करा, मुझे जहाँ जहाँ मुझे लगा यार ये चीज़ होना चाहिए, प्राइस थोड़े कम होने चाहिए, इनकी डिलीवरी बहुत लेट होती है, मतलब तो मैक्सिमम मैं 2 डेज़ में डिलीवरी रखूँगी, इस तरह। मतलब मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐसे करी कि मैं ये नहीं कहूँगी मेरा बहुत अच्छा है, मैं अभी अपना दिखाऊँगी, लेकिन बात ये देखें जो आप खुद से करेंगे ना, मैं कहती हूँ वो बेस्ट है, किसी से पूछने का नहीं। और मैं ये जो डॉक्यूमेंट लेके बैठी हूँ, मैं ये नहीं कहूँगी भाई मैं आपको पूरा सॉल्व करा रही हूँ, मैं आपको बताऊँगी, की पॉइंट्स बताऊँगी, जिस तरह मैं करती हूँ उस तरह आप करें, इंशाल्लाह आपका ज़बरदस्त हो जाएगा और कुछ बातें आपके जहन में भी रहेंगी। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसा होगा उन्होंने 10-10 पेज लिख लिया, लेकिन अभी उनसे को एक टॉपिक भी अगर उनसे पूछा जाए उनको याद नहीं होगा, तो फ़ायदा नहीं है ना। आपने अभी से अपने माइंड में रख लेना यार हमें ये करना है, ठीक है। और दूसरी बात ये, आप किसी भी यूट्यूबर की देखते हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ वो भी स्टूडेंट है, कोई ये तो कह ही नहीं सकता इधर बैठ के कि मैं 100% ठीक हूँ, ठीक है, कोई नहीं होता। तो आप आंख बंद करके बिल्कुल किसी का भी नहीं कॉपी पेस्ट किया करें, ना कोड ना कुछ भी XYZ, ठीक है। अब मेरी वीडियो भी अगर आपको समझ आती है, जो पॉइंट समझ आते हैं, मेरी काफ़ी बातें बुरी लगती होंगी, काफ़ी बातें अच्छी लगती होंगी, आई नो, बट कुछ तो बातें अच्छी होंगी तो वो आप पॉइंट आउट करें, बाकी अपने दिमाग से निकाल दें, सुने ही मतलब बोलने दें, कोई बात नहीं बोल ली उस, ठीक है। तो इस तरह आप किसी भी यूट्यूबर की वीडियो देखें, अच्छी बात है, सबने बनाया हुआ है, हेल्प होती है सबकी वीडियो से, लेकिन बात ये अपने दिमाग को यूज़ करें। तो चलते हम अपने टेम्पलेट पर, मतलब डॉक्यूमेंट पर, एंड ये तो डे 1 का ही है, ठीक है, डे 1 का ही। अच्छा जी, अच्छा मैं इससे पहले अपना दिखा देती हूँ, ज़रा आपको दिखाती हूँ मैं अपना।
देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी मेरा बहुत अच्छा है, लेकिन काफ़ी लोगों ने एक दूसरे का कॉपी पेस्ट किया हुआ, तो उससे तो खैर बेहतर ही है। तो सर ने हमें कहा था कि आप अपना कुछ भी लिखें, आपको जो चीज़ बुरी लगती है, जो चीज़ अच्छी लगती है, आप अपना लाइक पेंसिल पेपर उठाएं। और इंग्लिश नहीं भी आती इतनी कोई मसला नहीं है, चैट जीपीटी को दें भाई ये हमारा थोड़ा सा कर दो इंग्लिश में, तो वो कर देगा। अच्छा, मैंने ई कॉमर्स का मैंने थोड़ा सा बताया कि वेलकम टू लैबा मार्ट, यस वन स्टॉप शॉप हैज़ फॉर एवरीथिंग, मतलब कि वेलकम मैं कर रही हूँ अपनी मार्केट में, मतलब ऐसे ही लिख लिया था, थोड़ा अच्छा लगे, बाकी ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये कि मैं बता रही हूँ कि मेरे जो है मार्केट प्लेस इंशाल्लाह इन फ्यूचर क्रिएट करने का वो यही है कि मेरी मार्केट प्लेस इस तरह की हो, दराज अमेज़ोन जैसे उसमें एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हो, एसेंशियल प्रोडक्ट भी हो, हर एज का यूज़र इजीली उसे परचेज कर सके और रिस्पॉन्सिबल प्राइस हो। ठीक है, तो मेरी इस तरह की है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो ज़्यादा ब्रांड्स वगैरह लॉन्च करने का नहीं है मेरा माइंड, नॉर्मल प्रोडक्ट हो। और बाकी बिजनेस गोल्स वगैरह हमने लिखे हुए, एक्सचेंज फैसिलिटी हो कि अगर कोई चीज़ साइज़ छोटी बड़ी आ जाती है तो आप एक्सचेंज कर सकें। ठीक है, मार्केट प्लेस से कॉम्पिटिटिव, जो हमारे कॉम्पिटिटिव है, जैसे अगर मेरे प्रोडक्ट, अगर मैं ड्रेस वगैरह कर रही हूँ, मैं देखूंगी यार वही ड्रेस दूसरे की शॉप पे क्या प्राइस चल रहे हैं, तो उससे थोड़ी सी कम रेंज में सेल करूंगी। इस तरह होता है, कॉम्पिटिटिव को देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह अगर आपसे जो सीनियर स्टूडेंट हैं या आपके कजन्स वगैरह इस फील्ड में, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि यार तुमने भी कभी बनाए होंगे इस तरह के हैकाथॉन वगैरह प्रोजेक्ट, या ऐसे मतलब नोट डाउन किया होगा कहीं ना कहीं, तो तुम थोड़ा आइडिया दो। तो इस तरह आप आइडिया लें किसी से, तो ये भी बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी ये मैंने बताया था कि मेरी डिलीवरी ट्रैकिंग वगैरह इस तरह से हो, पता चले स्टेटस, कब मेरा राइडर ने पिक किया है, कब डिलीवर किया है, कब रास्ते में, इस तरह के एग्जाम्पल। ठीक है, और ये मैंने टारगेट ऑडियंस का बताया था, मैं किन ऑडियंस को टारगेट कर रही हूँ। ठीक है, मतलब मैंने ये नहीं है कि मैं अपना दिखा रही हूँ, बाकी ठीक है, बस मैंने ऐसे ही बनाया था, कोई मैंने इतना ख़ास नहीं बनाया, लेकिन मैंने खुद से बनाया था, इतना पता है मुझे। अच्छा जी, कहाँ थी डॉक्यूमेंटेशन हमारी, ये डे 2 में भी हमें कुछ इस तरह का करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, डिफाइन टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स। ये आ गए हम डे 2 हैकाथॉन, प्लानिंग द टेक्निकल फाउंडेशन। अच्छा, इसमें आपने डिटेल से रीड करना है। ठीक है, और जो आपको बात इसमें समझ नहीं आए, वैसे डे 1 के बारे में ही है एज इट इज़। ठीक है, रिकेप ऑफ डे बिजनेस फोकस। अच्छा, 1 डे जो हो गया हमारा, ठीक है, उसमें फोकस करना था हमें, सिर्फ बिजनेस पे फोकस करना था कि हमें किस तरह अचीवमेंट मिलेंगी, क्या हमारे गोल्स है। ठीक है, किस तरह ऑडियंस को टारगेट करना है। देन उसके बाद डे 2 एक्टिविटीज़ आ गया। ठीक है, फ्रंट एंड रिक्वायरमेंट्स जो कि हम बना चुके हैं ऑलरेडी, यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन फॉर मोबाइल एंड डेस्कटॉप एंड अदर डिवाइस पे ठीक से शो हो, वो तो हम बना ही चुके हैं, सबके टेम्पलेट आई थिंक रेडी होंगे। एसेंशियल पेज, होम, प्रोडक्ट लिस्टिंग, प्रोडक्ट डिटेल, कार्ड, चेकआउट एंड ऑर्डर कंफर्मेशन। ठीक है, ये वाला काम काफ़ी लोगों का हो गया है, काफ़ी लोगों का नहीं भी हुआ है, कार्ड में ऐड वगैरह करने वाला, चेकआउट, लेकिन पेज तो प्रॉपर खैर सबके बने हुए। बाकी सैनिटी CMS कॉन्टैक्ट मैनेजर सिस्टम एज बैकएंड। ठीक है, इसमें क्या है, यूज सैनिटी CM टू मैनेज प्रोडक्ट डेटा, कस्टमर डिटेल एंड ऑर्डर रिकॉर्ड्स, एक्ट्स एज द डेटाबेस फॉर योर मार्केट प्लेस। वैसे तो सैनिटी का काम सिर्फ फ्रंट पे ही होता है, मतलब फ्रंट एंड UI के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इमेज वगैरह ये सब, लेकिन इसमें जो सैनिटी एक्ट कर रही है ना, अपना किरदार अदा करेगी डेटाबेस वाला, क्योंकि अभी हम डेटाबेस के वर्क पे नहीं आए, बैकएंड पे नहीं आए, तो सैनिटी के थ्रू ही हम ये वाला सारा काम करेंगे। ठीक है, फोकस ऑन डिज़ाइनिंग स्कीमास एंड सैनिटी।
अलाइन विथ मी बिजनेस गोल फ्रॉम डे वन। साइड में रख दें बिजनेस डे के जो आपने बड़े बड़े गोल्स कर लिए थे ना, जो कि कल हुआ था, होना नहीं चाहिए थे, बस हो गया, आप क्या कह सकते हैं, ठीक है, उसको साइड में रख देना। आपने फोकस करना है डिजाइनिंग स्कीमास एंड इन सैनिटी, ठीक है। सैनिटी का जितना अच्छा आप स्कीमा बनाएंगे ना उतना ही बेस्ट है। देखिए चैट जीपीटी भी अच्छा बना देता है, लेकिन जितना अच्छा हम प्रॉम्प्ट्स देंगे, तो कोशिश ये करें खुद से बनाए। और बाकी स्कीमा तो सबके बने हुए होंगे, जैसे डायनेमिक राउट बना के हमने प्रोडक्ट की लिस्टिंग की थी ना, वो एक तरह से स्कीमा है, बस वो डायनेमिक राउट के थ्रू था और बनता है स्कीमा ऐसी है, फील्ड्स वगैरह, ठीक है। तो इस तरह आप देखें उसमें क्या क्या ऐड है, क्योंकि अपने टेम्पलेट के लिहाज से, क्योंकि अब जो फूड वाले टेम्पलेट है उसमें वेट वगैरह भी आई थिंक ये सब भी होगा, तो उस लिहाज से अपने स्कीमा को देखें और वो लिखें। यही बात है कि अगर आप कॉपी कर भी लेते हैं किसी का, ई कॉमर्स वाला अगर फूड वाले का कॉपी कर लेता है, स्कीमा वगैरह सेम बना देता है, बस ई कॉमर्स की जगह वो फूड वाले की जगह वो ई कॉमर्स लिख देते, तो ऐसा नहीं है। यहीं से तो पकड़ हुई है कल काफ़ी सारे स्टूडेंट की, तो इस तरह प्रोजेक्ट आपका रिजेक्ट हो जाएगा, फ़ायदा नहीं है। आपने अपनी मेहनत से करना। और सबसे अच्छी बात ये है, आपने ये देखें, ये लिखा हुआ है डिज़ाइन सिस्टम आर्किटेक्चर, ये लिखा हुआ है, आपने ये सिंपल ये वाली ही हेडिंग आपने पूरी ली और ये आपने पूरी मतलब लिखी, गूगल पे लिखी, कहीं पे भी नेट पर, ठीक है, आपने गूगल पे लिखी और इसके आगे लिखना है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लिख दें, इमेज लिख लें, फ्लो चार्ट लिख दें, बहुत सारी आपके पास इमेजेस आ जाएंगे और काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ होता है, ठीक है। जैसे कि सर ने किया हुआ है, हमें फ्रंट एंड हमारा होगा नेक्स्ट.जेएस पर, ठीक है। सैनिटी सीएमएस प्रोडक्ट डेटा या एपीआई के थ्रू हम जो सैनिटी के अंदर, ठीक है, करेंगे। थर्ड पार्टी एपीआई शिपमेंट ट्रैकिंग, ठीक है, कोई भी थर्ड पार्टी जो हो आपकी ऑर्डर वगैरह की ट्रैकिंग कर सके, ठीक है। पेमेंट गेटवे, तो इस तरह ये सर ने बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया सर ने, लेकिन मेन पॉइंट बता दिए कि आपने ये लाजमी आपने ऐड करना है, ठीक है। तो ये आपने लाजमी ऐड करना है। बाकी देखते हैं नीचे, देखिए चीज़ वही है कल वाली, लेकिन बात ये आ गई, कल ज़्यादातर लोगों ने डायग्राम नहीं बनाई थी, आज रिक्वायर्ड है कि बनानी है। देखिए हर सेक्शन में आपको दिखेगी एग्जाम्पल के डायग्राम बनानी है तो बनानी है, ठीक है। When user place an order details, send your Sanity Vion API request order in record, shipment tracking information, phase 2 third party display to user real time। अच्छा, जैसे मैंने कल खुद से ऐड करा था, ठीक है, मैंने दिखाया था ना आपको, मैंने ट्रैकिंग का कैसे करा है कि जब ऑर्डर कस्टमर पे चले के पास चले गए तो डिलीवर शो हो स्टेटस उसका, जब राइडर पिक कर ले ऑर्डर को तो इस तरह पिकअप आ रहा हो। अच्छा मैं दिखा देती हूँ दोबारा, मतलब इस तरह अब ये आपके में आ गया है कि आपने इसकी एग्जाम्पल भी देनी है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है एग्जाम्पल सिस्टम आर्किटेक्चर फ्रंट एंड नेक्स्ट.जेएस सैनिटी सीएमएस और थर्ड पार्टी, ठीक है। यूज रजिस्ट्रेशन, यूज़र रजिस्ट्रेशन, ठीक है। यूज़र जब आपकी वेबसाइट को खोले फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो यूज़र के पास एक पेज ओपन होना चाहिए, यूज़र साइन अप का, ठीक है। और यूज़र लॉगिन का भी उसके पास आपको बटन देना होगा, हेडर में दे दें या उसके बराबर में ही दे दें, ठीक है। तो वो पेज भी आपने बनाना होगा। डेफिनेटली बात है कि जब आपने साइन अप करा है, जो एक दफ़ा साइन अप कर लेगा तो शायद वो दोबारा उसने ऐप वगैरह इंस्टॉल करा हो तो उसमें साइन अप करना चाहता है, या एक ही चीज़ में 2 अकाउंट भी बना सकते हैं, या लॉगिन करना चाहता है। डेटा इज स्टोर इन सैनिटी, आपका जो डेटा है वो सारा सैनिटी में ही स्टोर होना चाहिए। कंफर्मेशन सेंड टू द यूजर, प्रोडक्ट वर्जन, प्रोडक्ट पेमेंट, शिपमेंट ट्रैकिंग, ठीक है। ये तो एपीआई के थ्रू ही हमारे काम होंगे। बस आपने सिंपल क्या करना है, आपने ये हेडिंग उठानी है ऑर्डर प्लेसमेंट, ठीक है। इसके बारे में आपने सर्च करना है और ख़ुद से लिखना है, ठीक है। रिसर्च करेंगे या सोचें, खुद से दिमाग लड़ाएं तो ज़्यादा अच्छा है, और नहीं समझ आता तो देखिए मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है, आप गूगल से सर्च करें और सर्च करके काफ़ी सारी आपके पास पोस्ट वगैरह इमेज आएंगी, इमेज को समझें, ठीक है, उसमें किस तरह हो रहा है। अब ये ऑर्डर स्टेटस अपडेट, फेस डेटा, वाई थर्ड पार्टी एपीआई, डिस्प्ले
टू द यूज़र, यूज़र के पास शो होना चाहिए किस वक्त आपकी चीज़ कहाँ है। जैसे मैं आपको अपनी इमेज दिखाती हूँ, मैंने किस तरह बनाया था। अच्छा, कल कहीं डे 1 में इसकी बात नहीं थी कि ट्रैकिंग वगैरह की, ये मैंने खुद से सोचा था कि यार ये होना चाहिए ऑप्शन, क्योंकि दराज में ये ऑप्शन नहीं होता कि लाइफ टाइम अपडेट नहीं कर रहा होता, कि जैसे कि हमने एक ऑर्डर करा है वो डायरेक्ट आपके गेट पे आ जाता है, भाई ये ले लें ऑर्डर आ गया, ठीक है, या ऑर्डर कंफर्म, बस ये 2 स्टेटस शो होते हैं उसमें। अच्छा, पाकिस्तान का जो मरकज़ ऐप है, पाकिस्तान में किसी ने बनाया है मरकज़ ऐप, बहुत अच्छा है, उसमें ये सिस्टम होता है। मैंने उससे काफ़ी दफ़ा मैंने ना ऑर्डर किया, उस पर ये होता है जैसे कस्टमर है, ये हमारा कस्टमर है, थोड़ा मोटा बन गया, डोंट वरी, जल्दी जल्दी में जैसा बना कल के लिहाज से बन गया, बस ये कस्टमर है हमारा, ठीक है। ये जब ऑर्डर दे रहा है तो उसके बाद स्टेटस शो होना चाहिए ऑर्डर इज़ कंफर्म। फिर उसके बाद जब ऑर्डर डिस्पैच हो जाए तो डिस्पैच, ऑर्डर इज़ डिस्पैच का आपके पास स्टेटस शो होना चाहिए कस्टमर के पास मीन, ठीक है। कैसे कि अब जैसे हमें पता चलता है बाज़ औक़ात हम चाहते हैं यार हम ये ऑर्डर कैंसिल कर दें, लेकिन जब पता होगा ना ऑर्डर डिस्पैच हो गया तो कैंसिल के मौके कम हो जाएंगे। और ऑर्डर डिस्पैच मतलब जैसे ऑर्डर जो भी पार्सल है वो तो हम घर में लेके नहीं बैठे होंगे ना, शॉप पे होता है। अब दराज के स्टोर पे जो भी हमारा मतलब वो है रीसेलर, वो पहुंचाएगा, यहाँ पे पैकिंग हुई तो स्टेटस आपके पास शो हो जाए ऑर्डर इज़ डिस्पैच। उसके बाद आपके पास जब राइडर पिक कर लेगा तो आना चाहिए स्टेटस आना चाहिए राइडर इज़ पिकअप। उसके बाद जब राइडर सब सारे ऑर्डर एक साथ ही लेके, जाहिर सी बातें निकलते, जब ऑर्डर लेके जिनका भी कस्टमर को ऑर्डर है लेके जब वो रास्ते में हो तो लिखा आना चाहिए स्टेटस आउट फॉर डिलीवरी, मतलब आपकी डिलीवरी के लिए निकला है, आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार 1-2 घंटे में पार्सल रिसीव कर लेंगे हम इंशाल्लाह। उसके बाद जब ऑर्डर जो कस्टमर है हमारा ऑर्डर रिसीव कर ले तो उसके बाद स्टेटस होना चाहिए शो, और हमारे पास भी ऑर्डर इज़ डिलीवर, ठीक है, इस तरह का डिलीवर का उसके पास होना चाहिए। तो ये थोड़ी सी लॉजिक थी जो कि आप लोगों ने खुद बनानी है, और इससे भी अच्छी बन सकती है अगर हम दिमाग लड़ाएं तो, ठीक है। ये शिपमेंट की बात आ गई, और देखते हैं क्या है। अच्छा, इसमें दी हुई है प्लेन API रिक्वायरमेंट्स, हमें क्या रिक्वायर्स है ये चीज़ बड़ी गौर से देख लें भाई। पहले पूरे डॉक्यूमेंट में बस ये आपने याद रखनी है। क्यू कॉमर्स एग्जाम्पल इन्होंने दे दिए, एग्जाम्पल भी दे दिए, बहुत अच्छा है। एंड पॉइंट एक्सप्रेस डिलीवरी स्टेटस, मतलब डिलीवरी आपके पास स्टेटस होना चाहिए मेथड गेट का। और डिस्क्रिप्शन रियल टाइम डिलीवरी अपडेट्स, ठीक है। रिस्पॉन्स एग्जाम्पल ऑर्डर 1 2 3 स्टेटस ट्रांसलेट, ये सब 15 मिनट में आपके पास पहुंच जाएगा आपका पार्सल। मतलब इस तरह का होता है ना फूड डिलीवरी में, इस तरह का ही होता है कि अगर आप अभी ऑर्डर करते हैं तो 25 मिनट बाद आपको पार्सल मिल जाएगा, इस तरह वाला सीन है ये। रेंटल ई कॉमर्स एग्जाम्पल, रेंटल ड्यूरेशन, पोस्ट एड रेंटल डिटेल फॉर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, पेलोड एंड रिस्पॉन्स, ये सारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में समझ लो, सबसे सिंपल ये रेंटल ई कॉमर्स आपने लिखा, एग्जाम्पल से सिंपल पूरा उठाया आपने और गूगल पे ये आपने सर्च कर लिया, आपके पास देखिए कितनी ज़बरदस्त आपके पास एग्जाम्पल आ जाएंगी। तो आपने खुद समझना है और फिर पेंसिल उठा लेनी है, पहले एक रफ बनाया करें, ठीक है। उसके बाद फिर फेयर कर लिया करें, क्योंकि रफली हम बहुत कुछ कर देते, लेकिन रफली जो चीज़ बनती है ना ज़बरदस्त बन जाती है। अब हम अच्छे के चक्कर में ना अच्छे में हम सजा के लिखने में बड़ी गड़बड़ कर देते हैं, तो इसमें ही फंसे रह जाते हैं। पहले आप रफली एक पेज पे बना लें, उसके बाद आप उस पर बनाएगा। अच्छा भाई, जर्नल ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स गेट डिस्क्रिप्शन फेच ऑल प्रोडक्ट डिटेल्स, ठीक है। एग्जाम्पल में है आईडी और नंबर होना चाहिए, नेम होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए, प्राइस होना चाहिए, जिस तरह मैंने भी बनाया हुआ ई कॉमर्स का स्कीमा। तो यही वाला कल वाला भी हम बना सकते हैं, क्योंकि हमारा तो यही है ना। अच्छा, मैंने कहाँ बनाया हुआ है,
जैसे इसमें है, मैंने यूज़र का नेम, आईडी, नेम, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। प्रोडक्ट में मुझे क्या चाहिए होता है, प्रोडक्ट आईडी मुझे देना होगा, स्कीमा में प्रोडक्ट नेम देना होंगे, प्राइस देने होंगे सबके अलग अलग प्रोडक्ट आईडी के लिहाज से, ठीक है। प्रोडक्ट नेम सबके अलग अलग होंगे, आईडी अलग अलग होंगी, प्राइस अलग अलग होंगे, कैटेगरीज भी अलग अलग होंगी, जैसे कि मैंने बताया लाइक द्राज वगैरह। तो बहुत सारी कैटेगरीज उसमें आ जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगी, एसेंशियल प्रोडक्ट हो जाएंगे, मेकअप, शूज़, ड्रेस, क्लोथ्स, बहुत सारी चीज़ हो जाएंगी। तो इमेज, उस हर इमेज का यूआरएल अलग होगा, ठीक है। रीसेलर अलग होगा, क्वांटिटी क्या है, कितनी क्वांटिटी हमारे पास स्टॉक में रहती है, सब हमें अपने स्कीमा में डिफाइन करना होगा, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाया है ई कॉमर्स में। तो आपने ये स्कीमा में लाजमी ऐड करना है। और राइट टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, अच्छा जी, ये टॉपिक भी बड़ा ज़बरदस्त है। लाइक आपको इसमें वर्क फ्लो, आपने फ्लो चार्ट वगैरह बनानी है, आपने ये हेडिंग भी उठाई है, सर्च कर लेनी है। बहुत डिटेल वीडियो, बहुत लॉन्ग हो गई है आज की हमारी। अच्छा, बस ये कि कैटेगरी के हिसाब से ये जो है इंस्ट्रक्शन, ये ज़रूर रीड कर लेगा प्लीज़, कुछ करें ना करें। जैसे कैटेगरी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, क्यू कॉमर्स के लिए किन चीज़ों पे फोकस करना लाजमी है, फोकस ऑन रियल टाइम इन्वेंट्री अपडेट्स, डिलीवरी ट्रैकिंग, क्योंकि क्यू कॉमर्स का ऐसे फास्ट डिलीवरी होना चाहिए, ठीक है। ये सब आप पढ़ लिएगा लाजमी। और बल्कि ये जो चीज़ है ना, ये वाला जो हिस्से का टैक्स है, इतना अच्छा ना समझ आए, बिल्कुल एज इट इज़ ये लिखना है और चैटजीपीटी को दे देना, ये समझा दो। बस ये चीज़ आपको समझ आ गई ना, समझे, आपका पूरा काम इजी हो गया स्कीमा का। तो और इसमें रेंटल ई कॉमर्स में भी ये काम करना है, जिनकी ये है उनको ये समझना है, और नहीं समझ आए चैटजीपीटी से पूछ लें, गूगल से पूछ लें, तो वो इजीली आपको आंसर दे देगा। कवर टू वर्क फ्लो, हमें भी यही करना है, ई कॉमर्स वालों को भी यही करना है, ठीक है। बाकी इसमें दिया हुआ एपीआई एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। सैनिटी स्कीमा डेटा की एग्जांपल भी दी हुई है। सैनिटी स्कीमा आपने किस तरह करना है, प्रोडक्ट नेम, टाइप क्या रखना है, डॉक्यूमेंट रखना है, फील्ड्स क्या रखनी है, इस तरह रखनी है सबकी, ठीक है। वो तो मैंने एक एपीआई का भी बताया हुआ है, स्कीमा कैसे हम मॉक एपीआई में भी करते हैं, इस तरह ही। Organize brainstorming section with your peers to exchange ideas and solve common challenges। तो ये भी बहुत अच्छा आइडिया है, आप अपने दोस्त वगैरह के साथ मीटिंग रख लें, वॉइस कॉल कर लें, वीडियो कॉल कर लें,